आज आप नाग पंचमी पर सुनिए। सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जन्मेजय राजा परीक्षित के पुत्र थे। जब जन्मेजय ने पिता की मृत्यु का कारण सर्प दंश जाना, तो बदला लेने के लिए उन्होंने सर्प सत्र यज्ञ का आयोजन किया। तो नागों की रक्षा के लिए फिर आस्तिक ऋषि ने इस पंचमी के दिन यज्ञ को रोका और इस जो नाग थे उन पर दूध डालकर उनकी रक्षा की। तभी से नागदेव को दूध चढ़ाने की प्रथा शुरू हुई और नाग पंचमी में उनकी पूजा भी होने लगी। नागदेव विष्णु भगवान की शेष शैया और शंकर भगवान के गले में हार के रूप में लिपटे हुए रहते हैं। इनकी पूजा जल, हल्दी, रोली, चावल, फूल से करके और फिर आरती करते हैं। कच्चा दूध चढ़ाने को और पीने को भी रखते हैं। कुछ वर्षों पहले तो सपेरा नाग पिटारी में नाग और बीन लेकर के पूरे शहर में घूमते थे और सभी उनकी पूजा भी करते रहते थे। पर समय और स्थितियों को देखते हुए सरकार ने इस बात पर बैन लगा दिया। अब सभी घर में ही नाग मूर्ति, चित्र या मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। इनकी कथा इस प्रकार है, तो सुनिए। एक सेठ था, उसके 7 बेटा और 7 बहुएं थी। सबसे छोटी बहू ने के कोई भाई नहीं था और माता पिता स्वर्ग सिधार गए थे, तो अब उसका कोई मायका नहीं था। एक बार घर लीपने के लिए सातों बहुएं मिट्टी लेकर के लेने के लिए एक स्थान पर गईं और खुरपी से मिट्टी खोदते में एक सर्प निकल आया। तो बड़ी बहू उसे मारने लगी, तो छोटी बहू ने उन्हें रोक दिया। कहा, यह तो निरपराध है, इसे मत मारो। तो बड़ी बहू ने नहीं मारा। सब घर आ गई। छोटी बहू ने सर्प से बोल कर आई कि तुम यहीं बैठे रहना, मैं दूध लेकर आती हूँ। वह घर में आकर और घर के काम में व्यस्त हो गई, भूल गई। दूसरे दिन उसे याद आया, तो दूध लेकर वहां पहुंची। देखा तो वहां सर्प बैठा हुआ था और उसने दूध उनके सामने रखा और कहा, भैया मैं घर के काम में बिल्कुल भूल गई थी। और तब सर्प ने कहा, तुमने मुझे भैया कहा, इसलिए मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। फिर वह घर आ गई। कुछ दिन बाद सब बहुएं सावन में अपने मायके जाने लगी। तो छोटी बहू से कहा, तुम्हारे तो कोई मायका नहीं है, पर तुम यहीं घर में रहना। वह चुपचाप रोकर रह गई। तभी वह नाग भाई बनकर आया और उसके ससुर से कहा, यह मेरी धर्म बहन है, मैं इसे लेने आया हूँ। ससुर ने कहा, भाई उसके तो कोई भाई नहीं था। भाई ने विश्वास दिलाया और कि मैं काफी समय से बाहर चला गया था। तो उन्होंने बहू को भेज दिया। आधे रास्ते में बहू ने बताया उनको, भाई ने बताया कि मैं वही सर्प भाई हूँ, तुम डरना नहीं और मेरे साथ घर चलो। घर जाकर माँ को बताया। माँ, इसी बहन ने मेरी रक्षा की थी और मुझे भैया कहा, इसलिए मैंने इसे बहन बना लिया। तब माँ ने उसे गले लगाया और एक माँ है खूब प्रेम से रखा। माँ रोज दूध उबालती, ठंडा करके और घंटी बजाती, तो और भी जो वहाँ सर्प भाई थे सब आते और दूध पीते। एक दिन बहन ने कहा, मैं दूध दे दूंगी मैं इन सब भाइयों को। तो दूध उबाला और ठीक से ठंडा नहीं किया और घंटी बजा दी। सर पे आ गए, दूध पीने लगे तो उनकी जीभ जल गई। उसे मारने लगे तो माँ ने कहा, बेटा बहन है, गलती हो गई, अब उसे छोड़ दो। फिर सारा खूब धन दे करके, हीरा सोना जवाहरात सब दे करके विदा की। भाई उनके घर तक उसे छोड़ आया। यह देखकर दूसरी बहुओं को बड़ी ईर्ष्या हुई। उन्होंने कहा कि इसके पास इतना धन पैसा, इसके ऐसा कौन सा भाई है। तो उसके
पति के कान भरना शुरू किए कि इसके तो कोई भाई नहीं था, फिर यह कहाँ गई थी और इतना धन लेकर आई है। तो उसका पति इस बात पर उसे मारने ही वाला था कि तभी उसका सर्प भाई आ गया और उसने पूरी बात बता दी कि मैं इसका वही सर्प भाई हूँ जिसकी इसने रक्षा की थी और अब यह मेरी बहन है। इसे आप कुछ भी नहीं कहिए। अपनी इस बहन को अपने घर ले गया था और वहाँ पर मैंने इसे खूब धन पैसा दे कर के इसकी विदा की है। तब फिर उस दिन से सभी नाग पंचमी पर उस नाग की पूजा करने लगी और सब बहुओं ने अपनी गलती भी मनाई। पूजा कथा के बाद आरती करके नाग देव की पूजा को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने यह मंत्र भी बोला, ओम भुजंगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात्। सभी को यह मंत्र भी बोलना चाहिए, इससे नागदेव प्रसन्न होते हैं। जय नागदेव की, जय भोलेनाथ की।